आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जैनिज्म एजुकेशन के बारे में, जो इंडियन इथोज इन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसकी जो थर्ड यूनिट है जैनिज्म एजुकेशन की जैन शिक्षा प्रणाली कैसी है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है वो देखिए। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है अबाउट द जैनिज्म, यानी व्हाट इज जैनिज्म, यानी जैनिज्म क्या है, जैन परंपरा क्या है। फिर एक टॉपिक आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी उसमें एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, क्या व्यवस्था है, डिसिप्लिन कैसा है, अनुशासन कैसा है, नियम कैसे हैं, कानून कायदे कैसे हैं, रेजिडेंस कैसा है, निवास स्थान उनका कैसा होता है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता कैसी है, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, और 5 मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म, यानी जैनिज्म की 5 मुख्य जो शिक्षाएं हैं वो कौन सी हैं, और इंडस्ट्रियल एजुकेशन यानी औद्योगिक शिक्षा। तो इन सब पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, जो जैन परंपरा है या जैन जो मत है उसके अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें परंपरागत रूप से इस धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, यानी जैनिज्म को आगे बढ़ाया। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं तीर्थंकर कौन होते हैं। तो तीर्थंकर होते हैं महापुरुष, या जैन धर्म उनको ईश्वर मानता है ना। जैसे नो नाथ है नाथ परंपरा में, ऐसे इसी परंपरा में तीर्थंकर हैं जिन्हें जैन धर्म के ईश्वर कहते हैं। ग्रेट पर्सनैलिटी वो हैं, बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष वो हैं। तो जैन धर्म के जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं, यानी जैसे आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है, इसी तरह से उनके प्रथम तीर्थंकर या आदिनाथ अगर कहें या आदि देव कहें तो ऋषभ देव थे। और अंतिम 24वें तीर्थंकर की बात करें तो भगवान महावीर माने जाते हैं। तो जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय, पुष्पित पल्वित करने का श्रेय भगवान महावीर को ही जाता है। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। क्योंकि हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि जैन फिलॉसफी है क्या, जैन धर्म है क्या, जैन परंपरा है क्या, जैनिज्म है क्या, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर हम आगे पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बताते हैं कि इस धर्म के या इस परंपरा के जितने भी तीर्थंकर हैं उनमें से कुछ के नाम ऋग्वेद में भी मिलते हैं। और जैन दर्शन के मुख्य जो प्रसिद्ध जो भी इनके ग्रंथ हैं, चाहे वो ज्ञानार्णव है ना, जो भी ग्रंथ हैं वो सभी प्राकृत भाषा में मिलते हैं ना। जैनिज्म जो परंपरा है उसकी जो भाषा वो प्राकृत भाषा है। बुद्ध की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें तो उनकी भाषा मगधी या पाली भाषा है। इसके बाद बताते हैं कि कुछ जैनाचार्यों ने, कुछ जैन गुरुओं ने बाद में प्राकृत भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा में भी ग्रंथों को लिखा है। हालांकि थोड़ी थोड़ी ये संस्कृत से ही मिलती जुलती भाषाएं हैं। जैन धर्म का संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ तत्वार्था दिगम सूत्र था, जो कहते हैं आचार्य उमा स्वामी ने लिखा था। और जैन धर्म में 2 संप्रदाय प्रमुख रहे हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो होते हैं जो बिल्कुल नग्न रहते हैं। अब हम बात करें कि जैन धर्म की जो साधना पद्धति है, क्योंकि हर चीज़ का एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। तो जैन धर्म जो साधना पद्धति है या जैन जो परंपरा है या जैनिज्म है, उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 प्रमुख साधन बताए हैं। तो 3 साधन वो कौन से हैं देखिए, आप देख पा रहे हैं। सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ये मोक्ष प्राप्ति के 3 प्रमुख साधन हैं। त्रिरत्न भी इन्हें कहा जाता है ना। तत्वार सूत्र में लिखा भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी मोक्ष प्राप्ति के ये मार्ग है। तो देखिए, सम्यक जो दर्शन है, सम्यक जो ज्ञान है और सम्यक चरित्र है, इन तीनों से ही मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये उसी प्रकार है जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। तो वो योग की त्रिवेणी है, ये जैन योग की त्रिवेणी है। जैन दर्शन के अनुसार ये तीनों मार्ग मिलकर ही मोक्ष का निर्माण करते हैं। जैन दर्शन में इन्हें त्रिरत्न या रतन त्रय के नाम से जाना जाता है। जैसे कुंभकार अथवा घटाकार एक चक्र होता है, चक्री होती है ना, जिसपे वो बनाता है घड़ा। एक दंड होता है, एक लकड़ी होती है छोटी सी, जिससे वो उनको थपथपाता है। और फिर तीसरी मिट्टी होती है। इन तीनों के सहयोग से ही घट का निर्माण होता है, घड़े का निर्माण होता है। अगर वो थप्पी नहीं होगी तो मटका ठीक से नहीं बनेगा, मिट्टी नहीं होगी तो कुछ है बनेगा ही नहीं, अगर चक्री नहीं होगी तो वो फिर गोल नहीं बनेगा। तो तीनों के परस्पर सहयोग से ही घड़े का निर्माण होता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के समन्वय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की तरह ही त्रिवेणी है ये। और इन तीनों अंगों को महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की तरह रतनत्रयी जैन योग कहा जाता है। और जैन धर्म की साधना पद्धति में अष्टांग योग की तरह सभी अंगों का अलग अलग वर्णन नहीं किया गया है। जैन परंपरा की जो साधना पद्धति है वो स्वतंत्र है। और जैन परंपरा के मूल ग्रंथों को आगम कहा जाता है। सभी प्राचीन ग्रंथों में आचारांग का विशेष महत्व है, क्योंकि आचारांग में जैन धर्म की साधना का बहुत सूक्ष्म मार्मिक वर्णन मिलता है। अब देखिए, जैन में ज्ञान की बात की गई है ना, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगी, ये जैन दर्शन से ही पता चलेगा आपको। इसमें ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं। तो देखिए, जैन दर्शन में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, या वो जो बोध है, उसको आत्मा का गुण कहा है। और जैन दर्शन में ज्ञान के 2 प्रमुख भेद बताए हैं, एक अप्रोक्ष ज्ञान और दूसरा प्रोक्ष ज्ञान। तो देखिए, प्रोक्ष ज्ञान का होता है, जिसे मीडिएट नॉलेज कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, मति और श्रुत। दूसरा अप्रोक्ष जो ज्ञान होता है, ये 3 प्रकार का होता है, अवधि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान। अब हम प्रोक्ष एवं अप्रोक्ष ज्ञान के सभी प्रकार को विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, मति ज्ञान, जिसे सेंसरी नॉलेज कहते हैं, इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। और ये वास्तव में वास्तविक ज्ञान भी होता है, क्योंकि कुछ ज्ञान हम आँखों से, कानों से, है ना, अपनी ज्ञानेंद्रियों से और मन के सहयोग से ही प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए इसको मति ज्ञान कहते हैं। सामान्यतः कहा भी जाता है ना कि तेरी मति कहाँ गई है ना। इसका मतलब आपकी इंद्रियां, आपका मन, उनको मिले हुए रूप को ही मति कहते हैं। मति का मतलब ऐसे बुद्धि भी होता है। दूसरा है श्रुत ज्ञान, यानी स्क्रिप्चुरल नॉलेज। श्रुत यानी श्रुत के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, श्रुत यानी सुनना। तो जो ज्ञान सुने हुए वचनों और प्रामाणिक ग्रंथों से प्राप्त होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यानी आपने गुरुमुख से कोई भी वाक्य सुना और उसके बाद आपको ज्ञान हुआ, या कोई आपने ग्रंथ ऐसा पढ़ा जिससे आपको ज्ञान हुआ, तो उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तीसरा जो अप्रोक्स के पार्ट है, यानी ये पहले 2 प्रोक्ष ज्ञान के भाग थे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये अप्रोक्ष ज्ञान यानी इमीडिएट नॉलेज है। तो देखिए, अवधि ज्ञान में क्या होता है, क्लेरवोयंस नॉलेज, मन एवं इंद्रियों की सहायता के बिना, यानी ना यहाँ पर मन काम करेगा ना आपकी इंद्रियां काम करेगी, इनकी सहायता के बिना आत्म शक्ति से प्राप्त ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, आत्म शक्ति से, यानी अंदर अपने आप ये ज्ञान होता है। कहते हुए ना, खुल जाए मन की आंखें तो क्या करना और ज्ञान का। एक कोई पुराना सॉन्ग भी मुझे याद आ रहा है,
तेरे नैनों के दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के दीप जलाऊंगा। तो इसमें आगे आता है, ये क्या है, एक मंदिर है, इस मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। ये क्या है, एक सागर है, सागर में ये क्या है। मतलब वो पूछता है कि वो अंधी होती है हीरोइन, उससे पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है। वो बताता रहता है जो हीरो होता है, लेकिन वो हीरोइन से पूछता है, यानी जो अंधी होती है, कि ये क्या है, तो वो कहती है सागर है। तो कहती है आपने, वो कहता है हीरो, मतलब इस सॉन्ग के द्वारा, कि आपने कैसे पहचान लिया कि सागर है, आपको तो दिखाई भी नहीं देता है। तब वो कहती है कि मन की आंखों से काम लिया, है ना, भीतर की आंखों से मैंने काम लिया, मन की आंखों से काम लिया, मुझे अनुभूति हुई, मुझे आभास हुआ और मैंने बता दिया ये सागर सागर है ना। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना आप। तो ये जो अवधि ज्ञान है, इसी तरह का ज्ञान है, आत्मिक शक्ति का ज्ञान है, अंदर से अनुभूति होती है इसकी, यानी दूर स्थित वस्तुओं को, पदार्थों को बिना देखे बिना सुने, है ना, उनका ज्ञान हो जाना। तो जैसा मैंने अभी ये सॉन्ग बताया। अगला है मनः पर्याय ज्ञान, यानी टेलीपैथी। कहते हैं ना, टेलीपैथी होती है ना, दूसरे के मन की बात जान लेना। तो इसमें भी मन इंद्रियों के आलम्बन के बिना ही, ना उसमें मन शामिल है ना आपकी इंद्रिया शामिल है, उनके आलम्बन के बिना, यानी उनके अटैचमेंट के बिना ही आत्म शक्ति से राग द्वेष पर विजय प्राप्त करके, यानी जो भी आपके मन में राग है, द्वेष है, जो भी कलेश है, ये उन पर आपने आत्म शक्ति से विजय प्राप्त करके दूसरे व्यक्ति के मन के भावों को जानना ही मना पर्याय ज्ञान है। यानी मन के भावों को जानना, यानी दूसरे के मन को जानना, नॉलेज ऑफ अदर पीपल ब्रेन, दूसरे लोगों के दिमाग की नॉलेज, यानी टेलीपैथी। कुछ लोग कहते हैं ना कि शायद इस समय आप ये कर रहे थे, तो कहता आपको कैसे पता, अरे मुझे सब पता होता है आपका, आप क्या कर रहे हैं। यानी दूर बैठे, एक गाना भी है ना सर, कि दूर बैठे वो ये राज जान जाए, एक है ना ऐसा, ये रुमाल गिराया है किसी ने जानबूझ के, जिसका है वो ले जाए, है ना। तो उसमें ही आता है कि वो दूर बैठे जान जाए। तो इसी तरह की इसकी, वो भी टेलीपैथी की बात करता है कि वो दूर बैठे ये राज जान जाए, है ना, वो अपना रुमाल पहचान जाए। तो दूर बैठे दूसरे के मन को जानना, उनके मन को टटोलना, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये टेलीपैथी में होता है। हमारे काफी साधु संत इस विद्या को जानते हैं। एक होता है कैवल्य ज्ञान, यानी सबसे अंतिम जो ज्ञान होता है, ओमनी साइंस कहते हैं इसे। मन एवं इंद्रियों की सहायता के बिना तीनों लोकों के मूर्त और अमूर्त, यानी सजीव निर्जीव कह सकते हैं, या जिनका अस्तित्व है या जिनका अस्तित्व नहीं है, उन पदार्थों एवं मनोभावों को यथावत जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। चाहे वो पदार्थ मूर्त रूप में है, यानी वो ग्रोस बॉडी के रूप में है, या चाहे वो उसकी मूर्त ना हो, अमूर्त रूप में हो, कोई भी पदार्थ हो सकता है वो, एवं मनोभावों को यथावत जानने वाला केवल ज्ञान है। एज इट इज जानने वाला उसके मन के भावों को, है ना। जब जीव के सभी ज्ञानावरणीय क्रम संपूर्णता नष्ट हो जाते हैं, है ना, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब उसे कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। यानी सबसे अंतिम स्टेज है, जब व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है तभी कैवल्य ज्ञान
प्राप्त होता है। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान है, 5 प्रकार के नॉलेज की यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रोक्स और अप्रोक्स ज्ञान की ज्ञान की चर्चा यहाँ पर की गई है। उसके जो भी पार्ट हैं इनकी हमने चर्चा की। इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान, क्योंकि जैनिज्म जो फिलॉसफी है वो ज्ञान पर ही आधारित है ना। और जैनिज्म फिलॉसफी में भी निर्वाण की बात की है ना, मुक्ति की बात की है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। तो ज्ञान के क्या स्टेप्स हैं ये हमने आपको बता दिए हैं, 5 स्टेप हैं। अब दी 5 महावर्ताज आते हैं, ग्रेट वोज आती हैं। पंच महावर्त कौन से हैं, है ना। 5 मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म पीछे हम सिलेबस में टटोल रहे थे। तो अष्टांग योग में जैसे यम नियम का पालन योग साधक के लिए अनिवार्य होता है, उसी प्रकार जैन शास्त्र में भी या जैन परंपरा में भी या जैनिज्म में भी पंच महाव्रत का अनुष्ठान कठोरता के साथ पालन करने का विधान बताया है। और बौद्ध धर्म में इन्हीं 5 महाव्रतों को पंचशील कहा है। तो आप मतलब दोनों में इनको यूज कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में इन्हें पंचशील कहा है, जैन धर्म में इन्हें पंच महाव्रत कहा है। और ये क्या है पांचों? अगर मैं अष्टांग योग की बात करूं तो, है ना, ये पांचों यम नियम के अंतर्गत ही कोई ना कोई पार्ट जरूर आता है। तो देखिए, सबसे पहले हिंसा का जिक्र आता है, अहिंसा व्रत। अहिंसा क्या है? यम है, तो अष्टांग योग में है पार्ट, आप पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद क्या है? सत्य व्रत है, सत्य का पालन करना है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इनका। अस्ते क्या है? अस्ते व्रत यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? यानी सेलिबेसी। अपरिग्रह क्या है? आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, पढ़ भी सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो ये इनकी मेन 5 टीचिंग है। साथ में प्रेक्षा ध्यान का वर्णन मिलता है। बहुत ही अच्छा जैन मेडिटेशन है ये, आजकल बहुत ही प्रचलित है, पहले भी ये काफ़ी प्रचलित रहा है। यानी प्रेक्षा का अर्थ होता है गहराई में उतर कर देखना, है ना। तो इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, भावक क्रिया, श्रुति क्रिया, मैत्री क्रिया, भोजन संयम, वाणी संयम। और आचार्य तुलसी ने किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के 4 सूत्र बताए हैं, अभिप्रेरणा, एकाग्रता, स्थिरीकरण, दृष्टा भाव। यानी आचार्य तुलसी कहते हैं कि अगर आपको मोटिवेशन मिलती है तो आप कंसंट्रेशन में रहते हैं, रिलैक्सेशन में रहते हैं, स्थिरीकरण का भाव है और एश्योर है, दृष्टा भाव अगर आपका है, तो डेफिनेटली आपको लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, MCRA। तो अब हम मुख्य सिलेबस पे आते हैं। तो सामान्य हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, यानी इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जैन फिलोसफी के बारे में थोड़ा परिचय देना है, जैन धर्म के बारे में परिचय देना है ना। जीन शब्द से बनता है, जीन, जैन मतलब जो शब्द है वो जीन से बना है। जीन का मतलब होता है विजेता। तो जो भी जीन थे वो अपनी मन इंद्रियों पर नियंत्रण करके विजेता बन गए थे, इसलिए उन्हें जैन कहा गया, है ना। तो बौद्ध धर्म के समकक्ष ही, है ना, बुद्धिज्म के समकक्ष ही जैनिज्म का भी विकास हुआ और इसका सारा श्रेय किसको जाता है? भगवान महावीर को जाता है। ठीक है, और ये तो था जैनिज्म। सिस्टम ऑफ एजुकेशन मतलब नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था। श्वेतांबर भी पालन करते थे, दिगंबर तो बड़ी कठिन दिनचर्या का पालन करते थे ना। वो तो बिल्कुल नंगे रहते थे, नंगे पैर, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं, एक वस्त्र भी शरीर पे नहीं होता था, है ना। तो जैन फिलॉसफी के जो एजुकेशन के नियम थे वो भी सख्त नियम थे, कड़े नियम थे, कठिन नियम थे। उनके खाने पीने के नियम कठिन थे, उनके व्यवहार के नियम मतलब सख्त थे
है ना, किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करते थे, है ना, समय पर सोते थे, समय पर उठते थे, और जैन ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जैन गुरुओं से वो पढ़ते थे, और जो भी उनकी प्रॉपर दिनचर्या थी उसका वो फॉलो करते थे। नीचे बैठकर ही वो लोग पढ़ते थे, ठीक है। उनका अनुशासन, डिसिप्लिन, हमने बात की कि बड़ा सख्त डिसिप्लिन था कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितना खाना है, ये सब इनके प्रॉपर रूल होते थे। रेजिडेंस जो था, उनका निवास था, वो एक मठ की तरह से ही होता था। जैन मठ होते थे, है ना, जैन विहार होते थे, उनके अंदर वो रहते थे। और मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी, तो आध्यात्मिकता तो पूरा है ही, क्योंकि जैन फिलॉसफी में कहा भी गया है कि विज्ञान चलकर मानता है, जबकि अध्यात्म मानकर चलता है। तो अध्यात्म के ऊपर तो जैन शिक्षा की नींव टिकी हुई है। पूरा जो जैनिज्म है वो अध्यात्म पर ही टिका हुआ है। पूरा जो एजुकेशन सिस्टम अध्यात्म पर ही है, क्योंकि इसमें भी ज्ञान कर्म भक्ति की बात की है, मोक्ष की बात की है, निर्वाण की बात की है, सेल्वेशन की बात की है। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता तो इनका प्रमुख है। और इंट्रोवर्टेड रहने की बात की है ना, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी कम, अंतर्मुखी ज्यादा। और इंपॉर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी क्या विशेषताएं हैं जैन एजुकेशन सिस्टम की, है ना, क्या उसका महत्व है। तो देखिए, जैन एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा नैरो तो रहा है, क्योंकि उनकी शिक्षा सभी के लिए नहीं है। वो शिक्षा परंपरागत है, गुरु के सानिध्य में रहकर ही है। और जैन जो फिलॉसफी है या जैनिज्म जो है, वो कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं करता, शांति, सौहार्द और प्रेम की बात करता है। इसलिए वो नंगे पैर रहते हैं कि एक जीव भी उनके पैर के नीचे आके ना मरे। मुंह पर कपड़ा रखते हैं कि श्वासों के द्वारा भी कोई जीव अंदर ना जाए। तो ये जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। साधना में कोई कमी नहीं रहती है, प्रॉपर ढंग से साधना करते हैं। और इसका अगर महत्व हम देखें तो जैनिज्म जो है उसका महत्व प्राचीन काल में भी था, उससे ज्यादा वर्तमान में भी रहा, और उससे कई गुना ज्यादा भविष्य में भी रहेगा। क्योंकि जैन फिलॉसफी भी अपने आप में अध्यात्म पर टिकी हुई है, और सभी जीवों के संरक्षण पर, सभी जीवों को जीने का समान अधिकार देने पर टिकी हुई है। ये नहीं कि हम इंसान है, मानव है, तो हम ही आगे बढ़े। जैनिज्म पूरी प्रकृति पर टिकी हुई है ना, पूरी प्रकृति के साथ तालमेल है इनका, पूरी प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल है इनका ना। तो जैसे प्राकृतिक ढंग से रहा जाता है, वैसा ही इसमें रहने का प्रावधान बताया है। तो ये कुछ जैनिज्म की विशेषताएं हैं। गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ पर भी ज्ञान देने की बात की गई है ना। और एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, एम तो हम बता ही चुके हैं आपको कि निर्वाण प्राप्त करना है ना। भगवान महावीर ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति ही है। अगर मैं बात करूं 5 मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, वो हम चर्चा कर चुके हैं। पंच महावर्त की चर्चा हम कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल एजुकेशन, औद्योगिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो जैन फिलॉसफी में कहीं बड़े तौर पर औद्योगिक शिक्षा का वर्णन नहीं मिलता है। हालांकि जैन फिलॉसफी में या जैनिज्म में स्वावलंबी बनाया गया है। कोशिश की गई है कि स्वयं के वस्त्र स्वयं बनाएं, स्वयं की प्रयोग की जो चीज़ें हम स्वयं बनाएं, है ना, मतलब स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंड बने। तो ये इसका मेन मोटो है कि स्वावलंबी बने, सबल बने, सशक्त बने, और कोशिश करें कि प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के द्वारा ही हम
अपना जीवन यापन करें। तो ऐसा इसका ज्ञान रहा है, ऐसी इसकी फिलॉसफी रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।